तो मैंने एक वर्टिकल सोसाइटी का प्रपोजल दिया लाहौर के लिए, जिससे जो हमारी लाहौर की प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है लाहौर की, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने घर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक कैसे जाऊँ, और जहाँ मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतारेगी वहाँ से मैं घर तक या अपने लेयर घर तक कैसे जाऊँ। तो ये फ्यूचरिस्टिक सिटी है लाहौर के लिए, जो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर है। इस सिटी में क्या हो रहा है, लाइक आप ये अपार्टमेंट बाय नहीं करते हैं, उसकी वजह ये है कि आपकी ना अपना प्लॉट है, ना अपनी छत है, ना अपनी प्राइवेसी है। तो मैं इस वर्टिकल सिटी में वो सारे एलिमेंट्स कैटर कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ के मैंने कल्चर लेयर से देखे, लोग लाहौर के यूज़र से देखे। तो लाइक आप वर्टिकली प्लॉट बाई कर सकते हैं, पहले आपके हर अपार्टमेंट की छत है और आपका हर अपार्टमेंट डिफरेंट प्लॉट में प्लेस हुआ है, तो आपकी प्राइवेसी इन्वेड नहीं होगी। सेकेंडली, वर्टिकल जाने के जितने भी ट्रांसपोर्ट मोड हैं, लाइक इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द ट्रैम चल रही है जो आपको 0 लेवल टू 20 लेवल 15 मिनट्स में लेके जा रही है। अब ट्रैम की स्पीड है 12, ह्यूमन स्पीड होती है 6, तो हम किसी भी फ्लोर प्लेट पे 2 स्टेप लेके उस ट्रैम का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो ट्रैम से क्या हो रहा है, एक तो आपको एक नया वर्टिकल मोड मिल रहा है, सेकेंडली आप मैक्सिमम व्यूज़ इंजॉय कर रहे हैं, और थर्डली आपको रिप्रेसिव फोर्स के थ्रू अपार्टमेंट से बाहर आ रहे हैं और एक वर्टिकल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि हम एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो हमने ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए मैक्सिमम एक्टिविटीज़ देनी है इस वर्टिकल सिटी में। उसके अलावा इसकी बेसमेंट में आपको कार पार्किंग, बस पार्किंग, बाइक पार्किंग, कैरी फोर्स, क्लिनिक, फार्मेसी, लाइक जो आपको रहने के लिए बेसिक फैसिलिटीज चाहिए होती हैं वो इसकी कमर्शियल जोन बेसमेंट है। तो इसका ग्राउंड लेवल आप देख रहे हो पूरा का पूरा खाली है, वो एक कम्युनल स्पेस है जहाँ लोग आके इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सकें। और पॉइंट ये है कि विद इन द मैथ्स के लोग किस लेवल पे आएंगे, प्लीज़ ज्वाइन करो। वर्टिकल सिटी की बात कर रहे हैं, वर्टिकल सिटी मेरा प्रोजेक्ट है। अब 0 लेवल का जो लेवल है वो पूरा का पूरा खाली लेवल है। अब उसमें क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग के लोग भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और आउटसाइडर्स भी आके एक कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं। और जो इसके बेसिक जोन्स हैं, लाइक ग्राउंड फ्लोर, उस पर यहाँ हेल्थ क्लब है, मल्टीपर्पज़ हॉल, एडमिन, वर्शिप एरिया, कॉमन स्पेसेस, लॉन्ड्री, इंडोर किड्स एरिया, और जो लॉन्ड्री के साथ हमने दिया है इंडोर ई लर्निंग स्पेस। तो पॉइंट ये है कि अगर फैमिली लॉन्ड्री करने आई है तो अपने बच्चों को ई लर्निंग में भेज दे या इंडोर किड्स एरिया में भेज दे, क्योंकि लॉन्ड्री मैंने अपार्टमेंट्स के अंदर नहीं दी, ताकि वो भी एक कम्युनल एक्टिविटी बन सके। थर्डली, इस पूरी की पूरी बिल्डिंग इट्स नॉट अ कंक्रीट बिल्डिंग। अब मैंने इसको मिनिमम एनर्जी पे चलाना था, क्योंकि मैं आर्थर किंग टावर जैसी वर्टिकल बिल्डिंग्स को गलत साबित कर रहा हूँ। क्योंकि आर्थर किंग टावर क्यों गलत साबित कर रहा हूँ, क्योंकि आज 10 साल बाद जितना बिल आ रहा है आर्थर किंग टावर का समर्स में, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई में 10 ईयर्स कर दूँ तो एक नया आर्थर किंग टावर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने नोट किया कि जो आर्थर किंग जैसी डेवलपमेंट्स हैं वो एक वेस्ट इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर है, पूरा का पूरा इन्वेलप ग्लास। अब इस पूरी सिटी में कहीं भी ग्लास यूज़ नहीं हो रहा। तो पॉइंट ये है कि हम नेचुरल वेंटिलेशन को ठंडा कर रहे हैं, सिर्फ अपार्टमेंट्स में आपको एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अब जो मैं बात कर रहा हूँ एक मॉडर्न आर्किटेक्चर की, तो उसमें मैंने जो जितने भी मटेरियल्स हैं वो या वर्नैकुलर यूज़ किए हैं या वो मटेरियल्स यूज़ किए जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। उसके अलावा अब अगर मैं उसके अलावा इसके लाइक अब जो मैं प्लॉट्स की बात कर रहा था वर्टिकल प्लॉट्स की, तो मैं फ्लोर प्लेट्स लेके आया हूँ। और फ्लोर प्लेट्स में क्या हो रहा है कि हर प्लान के अंदर पंचर हो रहा है आपका अपार्टमेंट, और जब आप 0 लेवल 15 फ्लोर तक देखते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट से आसमान नजर आते हैं। तो पॉइंट ये है कि वर्टिकल सिटी में आप पार्ट भी हो, बट आपको ऐसे ही लगा कि आपको कैद कर दिया गया है। उसके अलावा अगर मैं मास्टर प्लान की बात करूँ तो ये मेन फिरोजपुर रोड पे है, ये मेट्रो बस लाइन है। तो अब ट्रैफिक कंजेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम है मेन फिरोजपुर रोड का, तो मैंने इस तरह से अपनी साइट को डिज़ाइन किया है कि आपके पास एक पूरा पूरा हॉरिजॉन्टली मोड है, इसमें फंक्शन है 250 गाड़ी आ गई है। तो पॉइंट ये पहले ऊबर और 3 ड्रॉप ऑफ लें, मेन ड्रॉप ऑफ 1, मेन ड्रॉप ऑफ 2, मेन ड्रॉप ऑफ 3, ताकि अगर 250 गाड़ी आ गई तो विद इन द साइट आ जाए। एम्पोरियम आप सब लोग गए होंगे, संडे होता है, एम्पोरियम में इतनी गाड़ियाँ बाहर निकल रही है, रोड बाहर वाली ब्लॉक हो जाती है। तो पॉइंट ये हमने इस वर्टिकल सिटी में ये भी ख्याल की है कि हम बाहर की जो मेन फिरोजपुर रोड सर्विस देना है उसमें ब्लॉकेज ना होने। अच्छा जी, अब उसके अलावा जो अपार्टमेंट्स हैं, अब सर की फैमिली का साइज़ हो रहा है, इनकी फैमिली का साइज़ हो रहा है, तो मैंने हर अपार्टमेंट को जो 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, तो 300 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, उसकी फ्लोर प्लेट को हर साइज़ में डिज़ाइन किया है, लाइक सर्कल, रेडियल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ताकि हर बंदा अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से उसमें ऑप्शंस हो प्लॉट बाय करने के। अच्छा, उसके बाद मैंने बेल्टर सिस्टम यूज़ किया इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक आर्किटेक्ट सहारा दी। उसका पॉइंट ये है कि वो बेल्टर सिस्टम क्यों यूज़ किया, कंक्रीट क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि अगर मैं कंक्रीट यूज़ करता तो फिर तो एक सेल्फ सस्टेनेबल बिल्डिंग ना रहती है, उसका बिल्डिंग का लोड ही बहुत हो जाता, मैं वर्टिकली कैसे मूव करता। तो बेल्टर सिस्टम से ये हो रहा है कि मेरा बिल्डिंग का डेड लोड और लाइव लोड इतना कम हो गया है, मुझे वर्टिकली ऊपर जाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही। ठीक है जी।
उसके अलावा इस बिल्डिंग इस तरह डिज़ाइन किया गया कि फायर पॉकेट्स का ख्याल रखा गया। अगर एक कॉम्प्लेक्स में आग लगती है तो बगैर तीनों कॉम्प्लेक्स सेव है। अगर एक कॉम्प्लेक्स में अर्थक्वेक फील होता है तो हम उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं विदिन 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर हर बिल्डिंग के इर्द गिर्द ट्रैक चल रही है, एक वर्टिकल सर्कुलेशन, हर बिल्डिंग के अंदर आपका लिफ्ट्स है, कार्गो लिफ्ट्स है, इमरजेंसी स्टेयरकेस है, एल शूट जी शूट। अब एल शूट और जी शूट का पर्पस क्या होता है, अगर ये 14वें फ्लोर पे रहते हैं और आप 12वें फ्लोर पे रहते हैं तो उनका अपना कूड़ा अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलेंगे, शॉप में जाएंगे, अपनी गार्बेज अपनी फ्लोर लेवल से नीचे बेसमेंट तक फेंक देंगे। आपने लॉन्ड्री करनी है तो आपकी जो लिनन है वो लिनन शॉट के थ्रू आप बेसमेंट में पहुंचा देंगे और बेसमेंट से आपके लॉन्ड्री जोन में आ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आने वाले दौर में हमारे पास लैंड नहीं होगा और हमारे पास टाइम नहीं होगा। एक ऐसी स्मार्ट सिटी जो हमारा टाइम भी, जो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल जो हमने प्रॉब्लम की बात की है वो भी कैटर करे, और सेकेंडली हमें सिटी सेंटर्स के पास रहे ताकि हम सेव हो। क्योंकि हमने हमारे प्राइवेट सेक्टर ने लाहौर को इस तरह से फैला दिया है कि हमने बैरिया, DHA, रायबन से जोड़ दिया, शाखा से जोड़ दिया, अगला कितना हो गया लाहौर, क्योंकि हमारा मास्टर प्लान डिज़ाइन नहीं है। तो अब कलमा चौक जैसी जो हमने अब देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है CBD की, वो इसी वजह से हो रही है कि वो लाहौर को दोबारा सिटी सेंटर में लाना चाह रहे हैं। तो वाई नॉट में इस तरह की वर्टिकल सिटी हो जिसमें हमारी कॉस्ट भी बच जाए, मिनिमम एनर्जी हो, और सेकेंडली हम सिटी सेंटर्स के पास हो, और वो तमाम लाइफस्टाइल जो हम हॉरिजॉन्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक आम हाउसिंग सोसाइटी में, वही पूरा एक्सपीरियंस हम वर्टिकली ले सकें।